सवाल यह है कि नवाज शरीफ का फौज से मसला ही क्यों बनता है हमेशा। आप देख लीजिए कि पहले 1993 में भी इनका फौज से मसला बना, उसके बाद उससे पहले गुलाम इसाक खान साहब से मसला बना, फिर फौज से बना, फिर 99 में परवेज मुशर्रफ साहब से बना, फिर राहील शरीफ साहब से बना, अब इनको बाजवा साहब से भी मसला है। तो फौज के साथ इनका मसला ये है कि ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं। नून लीग होशियार, हुकूमती वज़रा तैयार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शहबाज गिल मैदान में, कहा नवाज शरीफ से सियासी तौर पर कोई खदशा नहीं था, उनका बयान आलमी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता। शहबाज गिल का सवाल, नवाज शरीफ का हमेशा फौज से ही क्यों मसला बनता है। भारत पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार कहते हैं पाक फौज को मुतनाज़े करो। नवाज शरीफ मक्कार बिजनेसमैन हैं, फायदे के लिए चालें चलते हैं। शहबाज गिल बोले आसिम बाजवा से मसला भी कुलभूषण की गिरफ्तारी पर हुआ। जब कुलभूषण पकड़ा गया था तो पूरा दिन वो अकेले एफर्ट करते रहे थे कि ये इनकी पार्टी में से कोई पीआईडी में बैठ के बोल दे कि हमने कुलभूषण पकड़ लिया है। परवेज रशीद साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। अगर आर्मी अकेली करती तो इंटरनेशनली फिर नैरेटिव ये जाता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही। इसलिए आपको तकलीफ है आसिम सलीम बाजवा से, और कोई वजह नहीं है। शेख रशीद ने एक बार फिर कह दिया नून लीग से शीन लीग लाजमी निकलेगी। वफाकी वजीर ने सवाल उठाया, बताएं मोदी से तन्हाई में क्या बात हुई। दीगर मुल्कों के सरबराहों से तो बात नहीं की। शेख रशीद ने मरियम नवाज को वार्निंग भी दे दी। मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूँ कि ज़मीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, स्टिल आई रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर लेडी। 2013 का इलेक्शन सबसे ज्यादा धांधली ज़दा था। नवाज शरीफ किसको कह रहे थे कि उन्हें अक्सरियत दिलवाई जाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के बार बोले इमरान खान ने सिर्फ 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था, नून लीग ने ना खोले। अदालती हुक्म पर दूध का दूध पानी का पानी हो गया। फयाज चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ खुद तंग आ चुके थे, नून और मीम को बहुत समझाया लेकिन बेसूद रहा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक APC के फैसलों पर अमल दरामद। अपोजिशन की ऑनलाइन बैठक आज होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स शरीक होंगे। PDM की मरकजी बॉडी की हतमी मंजूरी दी जाएगी। मफरूर मुल्जिम नवाज शरीफ आज फिर लंदन से वर्चुअली शरीक होंगे। 2.5 साल से एक टोला सियासत के लिए रियासत का इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान नून लीग की हुकूमत पर चोट, कहा बेनामी अकाउंट से पैसा मंगवाकर मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। किराए के तर्जुमान नवाज शरीफ को गद्दार साबित करने पर लगे हैं। भारतीय वजीर आजम नवाज शरीफ के घर नहीं, मुंतखब वजीर आजम से मिलने आए थे। जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जब वजीर आजम था तो हिंदुस्तान का वजीर आजम वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे। मोदी चलकर पाकिस्तान आया था, वो नवाज शरीफ के घर नहीं आया था। वो वजीर आजम पाकिस्तान, मुंतखब वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ घर चलकर आया था। 1.5 साल से जुल्म ज्यादती जारी है, डट कर मुकाबला करेंगे, झुकेंगे नहीं। राना सनाउल्लाह की इंसदाद मनशियात अदालत में पेशी पर गुफ्तगू, कहा हुकूमत अपोजिशन और इदारों को लड़वाना चाहती है। मौजूदा हुकूमत जो है ये ना कभी मजबूत थी, ये कठपुतली हुकूमत है, ना ये कभी मजबूत हो सकती है। जब ये लोग अदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो लाजमी बात है कि फिर अदारों के मुतल्लिक़ जो है वो बात होगी। ये चाहते ये हैं कि अपोजिशन और अदारे आपस में दस्तों गिरेबां हों और ये बीच में जो है ये चूरी खाते रहें।
लीगी रहनुमा निहाल हाशमी और बेटों को जमानत मिल गई। 20-20 हज़ार के मचलके जमा कराने का हुक्म। निहाल हाशमी को सिटी कोर्ट पहुंचाया गया तो अदालत में वकला ने पुलिस पर चढ़ाई कर दी। तफ्तीशी अफसर को कमराए अदालत से धक्के देकर निकाल दिया गया। समा बना सिंध की आवाज टीम मीरपुर खास पहुंच गई। 2 माह बाद भी बारिश का पानी जमा, घरों को खो देने वाले मकीन टेंट्स में रहने पर मजबूर। कोई हुकूमती इमदाद अब तक न पहुंची।